हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक टंकी की ऊंचाई h है। टंकी की दीवार में नीचे से h ऊंचाई पर एक सूक्ष्म छिद्र है। जब टंकी को पानी से पूरा भरा जाता है तो छिद्र से पानी कितने वेग से निकलेगा तथा कितनी क्षैतिज दूरी पर गिरेगा। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो जिस सिद्धांत का इस्तेमाल हम यहाँ पे इस प्रश्न में करने वाले हैं वो है बर्नौली का सिद्धांत। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक पाइप है जिससे दरअसल पानी जो है वो प्रवाहित हो रहा है कुछ इस तरीके से इसमें जो द्रव है वो प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए इधर v1 रफ्तार से पानी घुस रहा है और इधर से v2 रफ्तार से ये निकल रहा है। इधर का दाब p1 मान लीजिए, इधर का दाब p2 मान लीजिए। ये वाला जो किनारा है वो मान लीजिए h1 ऊंचाई पर है धरती से, और ये वाला जो किनारा है वो h2 ऊंचाई पर है धरती से। तो ये वाली जो ऊंचाई है वो h1 है, h1, और जो ये वाली ऊंचाई है वो h2 है, ठीक है। और ये हमारी धरती है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ से घुसने वाला पानी इधर से निकल रहा है, साथ ही साथ ये जो द्रव हमने लिया है वो दरअसल आदर्श द्रव है। अब वो आदर्श द्रव का क्या मतलब है, उसके पास 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण है वह अशान होना चाहिए। अशान मतलब उसके अंदर कोई घर्षण नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो ऊर्जा है वो उष्मा में बदल के बर्बाद होती जाएगी। और जो बर्नौली का पूरा सिद्धांत है वो दरअसल ऊर्जा के संरक्षण पे ही आधारित है। दूसरा गुण है कि उसके अंदर कोई घूर्णन गुण नहीं होना चाहिए। घूर्णन गुण नहीं होने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए इसमें हम एक गेंद छोड़ दें तो इस जल की वजह से वो घूमेगा नहीं, अर्थात उसके ऊपर ये जो द्रव है जो प्रवाहित हो रहा है इस पाइप से, वो इस गेंद के ऊपर बल आघूर्ण नहीं लगा सकता। और तीसरा गुण है कि उसका जो घनत्व है जिसको रो से दर्शा देते हैं वो नहीं बदलना चाहिए, अर्थात वो क्या होना चाहिए, आपका नियत होना चाहिए। तो ये 3 गुण होने चाहिए उसके पास। तो इन 3 गुणों के साथ इस द्रव पे हम बर्नौली का सिद्धांत अगर लगाएं तो इधर से घुसने वाले द्रव के लिए हम पहले लिखते हैं समीकरण। तो लिखा जाता है P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग। इसी तरीके से जिधर से जल निकल रहा है उसके लिए लिखा जाता है, उसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 का वर्ग। ये पहला समीकरण है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। मान लीजिए कि जिधर से ये पानी घुस रहा है उधर का क्षेत्रफल A1 है और जिधर से ये पानी निकल रहा है उधर का क्षेत्रफल A2 है, ये अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हमने लिखा है। तो यहाँ पे जितना पानी घुसेगा प्रति सेकंड उतना ही पानी निकलेगा प्रति सेकंड, क्योंकि इसका घनत्व तो बदल नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा A1 गुणे V1, ये है प्रति सेकंड घुसने वाला पानी, जो कि बराबर होना चाहिए प्रति सेकंड निकलने वाले पानी के बराबर, अर्थात A2 गुणे V2 के बराबर। ये दूसरा समीकरण है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक टंकी है h ऊंचाई की। बोला रहा है टंकी की दीवार में नीचे से h ऊंचाई पर एक सूक्ष्म छिद्र है, ठीक है। बोला जा रहा है जब टंकी को पानी से पूरा भर दिया जाता है, अर्थात पूरा भरने का मतलब है h ऊंचाई तक भर दिया, ये बड़ा ऊंचाई तक, तो बोला जा रहा है कि छिद्र से पानी कितने वेग से निकलेगा और कितनी क्षैतिज दूरी पर जाके गिरेगा। तो यहाँ पहले टंकी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये टंकी की दीवारें हो गई और यहाँ पे जो टंकी की ऊंचाई दी गई है वो h है कुछ इस तरीके से। बोला रहा है नीचे से h ऊंचाई पर एक छिद्र है, तो यहाँ मान लेते हैं कि छिद्र है कुछ इस तरीके से जिसकी ऊंचाई h है और इसमें भरा हुआ है पानी, पूरी तरह से इसमें पानी भरा हुआ है, अर्थात इस h ऊंचाई तक। होगा ये कि क्योंकि यहाँ पे छिद्र है तो इससे पानी बाहर निकलेगा और जाके कुछ दूरी पे जाके गिरेगा। मान लीजिए जो यहाँ पे छिद्र बनाया गया है उसका क्षेत्रफल छोटा a है और यहाँ पे जो टंकी है उसका जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है वो बड़ा a है। मानते हैं कि जो छिद्र है वो बहुत ही छोटा है, तो इस अवस्था में होगा क्या कि जो पानी है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हम बर्नौली समीकरण लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो पानी है वो v1 गति से नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो छिद्र से बाहर निकलता जाएगा, तो जो यहाँ पे पानी का स्तर है वो भी तो नीचे आएगा। मान लीजिए v1 गति से नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो पानी है वो v2 गति से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस दूसरे वाले समीकरण का इस्तेमाल करके a गुणे v1 बराबर छोटा a गुणे v2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो v1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा a भागे बड़ा a गुणे v2 के बराबर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस स्थिति से हम बोल सकते हैं कि जो
छोटा ए भागे बड़ा ए, अर्थात ये वाला जो पद है वो बहुत ही छोटा है, उसकी वजह से ये जो V1 है वो बहुत ही छोटा है। अथवा हम बोल सकते हैं कि जो V1 का मान है वो लगभग लगभग 0 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे बर्नौली समीकरण लगाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पे जो वातावरणीय दाब है वो मान लेते हैं कि P0 है, टंकी को खुला मान लेते हैं। तो यहाँ छिद्र भी खुला हुआ है वातावरण के साथ, तो यहाँ पे भी जो दाब होगा वो P0 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम इस सतह के लिए लिखते हैं बर्नौली का समीकरण, तो हो जाएगा P0 धन रो जी एच। हम इस चीज़ को यहाँ से लेंगे, जो यहाँ पे h लेंगे, तो ये वाली ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी बड़ा H ऋण छोटा h। तो यहाँ लिखेंगे रो जी h माइनस एच धन 1/2 रो, गति लगभग लगभग 0 के बराबर है, ये बराबर होना चाहिए इधर से जो द्रव निकल रहा है उसके लिए समीकरण लिखेंगे उसके बराबर। तो यहाँ छिद्र से जो द्रव निकल रहा है उसके लिए भी दाब P0 है धन, अब क्योंकि यहाँ पे हमने रो जी एच इस स्तर से लिखा है तो इसके लिए h का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे धन 1/2 रो, जिस गति से द्रव बाहर निकल रहा है जो कि है V2 का वर्ग। तो यहाँ से हम देखें ध्यान से तो P0 से P0 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो हमें V2 का मान मिलेगा, V2 बराबर वर्गमूल के अंदर 2g h माइनस एच। यही इस प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि कितनी गति से द्रव बाहर निकलेगी, तो हमने ये गति निकाल ली। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पर अगर अब दूसरे भाग को हल करते हैं, दूसरे भाग में बोला जा रहा है कि ये द्रव कितनी दूरी पे टकराएगा, तो मान लेते हैं कि r दूरी पे जाके टकराएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ स्थिति को बना लेते हैं, ये मान लीजिए छेद है जो कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, और इसे द्रव निकल करके हमने मान लिया है कि r दूरी पे जाके गिर रहा है, तो यही r दूरी निकालनी है हमें। मान लीजिए जो ये द्रव निकल रहा है v गति से, जिसका मान हमने निकाल रखा है यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 2g h माइनस एच, ये मान लीजिए t समय में जाके धरती से टकराता है। तो यहाँ पे t समय में दो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो यह एक क्षैतिज प्रक्षेप गति है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, पहला तो ये ऊर्ध्वाधर गति, पहला तो ये h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है पानी, और दूसरा r दूरी आगे जाके गिर रहा है। तो जो ये v गति है क्षैतिज वाली, ये तो बदलेगी नहीं क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे सीधे r का मान v गुणे t के बराबर। अब यहाँ पे t का मान मिल जाए तो हमें r का भी मान मिल जाएगा। तो t का मान निकालने के लिए हम ऊर्ध्वाधर दिशा में न्यूटन का समीकरण इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम s बराबर u गुणे t ऋण हाफ g t का वर्ग। इस सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे h का मान हो जाएगा वो हो जाएगा h बराबर, u का मान तो 0 है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ऋण भी आएगा आगे g t का वर्ग। अब हम यहाँ पे संख्यात्मक मान के बारे में बात करें तो यहाँ से ऋण हटा देते हैं, केवल संख्यात्मक मान हम अभी लेते हैं। तो यहाँ से हम t का मान देख सकते हैं कि t का मान है t बराबर 2h भागे g के बराबर वर्गमूल के अंदर। तो इस t का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, तो r का मान मिलेगा आपको, r का मान r बराबर v जिसका मान है वर्गमूल के अंदर 2h h ऋण h गुणे वर्गमूल के अंदर 2h भागे g। तो यहाँ से हमें r का मान मिला है, r बराबर, यहाँ से देखें तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा आपका 4, g से g तो कट जाएगा, h ऋण h। तो ये मिल गया आपको कितनी दूरी पे पानी जाके गिरेगा उसका मान, r बराबर 2 वर्गमूल के अंदर h गुणे h ऋण h। तो ये हो गया प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।